चलिए, तो आज का हम लोग पढ़ते हैं करेंट अफेयर्स। अगर आपसे पूछ दे पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है, अगर आपसे कोई पूछ दे पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है, अगर आपसे कोई पूछ दे पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है, तो आप क्या कहेंगे? बताइए, क्या होगा इसका आंसर? पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है, तो आप क्या देंगे इसका आंसर? बताइए। 13 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। क्या देंगे आंसर इसका? पूर्व सैनिक दिवस, पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है, तो आप क्या कहेंगे? 14 जनवरी को मनाया गया है पूर्व सैनिक दिवस। कब मनाया गया है? पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? 14 जनवरी को। तो हम लोग देख लेते हैं कि जनवरी माह में कौन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ दें लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन पर मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, तो आप कहेंगे 26 जनवरी को। सर्वोदय दिवस, तो आप कहेंगे 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 30 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 30 जनवरी को। तो हम लोग जो है जनवरी का इतना चीज़ देखें। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ दे आरबीआई ने किस राज्य के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? आरबीआई ने किस राज्य के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। अब हम लोग थोड़ा आरबीआई को देख लेते हैं। नहीं तो अगर आपसे पूछ दे आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में ही है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अगर आपसे पूछ दे शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर हैं, तो आप कहेंगे 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन? शक्तिकांत दास। अब आ गया है महाराष्ट्र। नहीं तो अब महाराष्ट्र से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे कोई पूछ दे महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1 मई 1 मई 1960 को। कब हुई थी? 1 मई 1960 को। तो इसकी दो राजधानी हैं, मुंबई और नागपुर। तो ठंड में अभी नागपुर है राजधानी, और इसका गर्मी में जो है राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कहेंगे उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट पूछ देगा, लोकसभा सीट, तो आप कहेंगे 48 हैं। लोकसभा सीट कितनी है, तो आप कहेंगे 48 है। राज्यसभा सीट पूछ देगा, राज्यसभा सीट पूछ देगा मुंबई में राज्यसभा सीट, तो आप कहेंगे राज्यसभा सीट 19 है। कितना है? राज्यसभा सीट 19 है।
लोकसभा सीट 48 है और विधानसभा सीट 288 है। कितना है? 288 है। और विधान परिषद सीट आपका 78 है। कितना है? 78 है। तो अगर आपसे पूछ दे लोकसभा सीट तो कहेंगे 48, राज्यसभा सीट तो 19, विधानसभा सीट 288 और विधान परिषद सीट 78। मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी अभियान कहाँ शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। संजय गांधी गुगमल नवेगांव नेशनल पार्क है। ठीक है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राइड पीपल किसने लिखा है? तो आप कहेंगे गिरीश कुबेर ने। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र था। तंसा अभयारण्य, बोरीविला राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। मेलघाट, पेंच, टडोब अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नगजीरा और बोर, ये सब क्या है? तो ये बाघ रिजर्व है। अब जो है महाराष्ट्र के कुछ जनजाति के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? अगर आपसे पूछ दे महाराष्ट्र में कौन कौन सा जनजाति पाई जाती है तो आप कहेंगे वारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अंबुज, माड़िया। लोक नृत्य तो आप कहेंगे लवानी, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, गोरीचा, ललिता, तमाशा, मोनी, लेजम, पोवारा आदि। झील कौन कौन सा है? तो मेन एक ही झील है जिसका नाम है लोनार झील। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ देगा तो कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। बंदरगाह कौन कौन है यहाँ? तो आप कहेंगे यहाँ मुंबई बंदरगाह है जो अरब सागर में है। नवाज सेवा जिसका नाम JL नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, ये भी अरब सागर में ही है। तो हम लोग महाराष्ट्र से इतनी क्वेश्चन देखे। अगर आपसे पूछ दे अगर आपसे पूछ दे सदर जापारोव ने किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। सदर जापारोवा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? सदर जापारोवा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा किर्गिस्तान। क्या होगा? किर्गिस्तान। क्या होगा? किर्गिस्तान। तो अगर आपसे पूछ दे किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है तो आप कहेंगे बिश्केक। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तालंत मामेतोव। कौन? तालंत मामेतोव। और प्रधानमंत्री कौन है? तो कहेंगे आरत्योम नबीकोव। कौन? आरत्योम नबीकोव। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ दे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? देश का 8वां राज्य कौन बना है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? तो आप कहेंगे केरल। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? तो आप क्या कहेंगे? केरल। तो अगर आपसे पूछ दे केरल की राजधानी कहाँ है? अगर आपसे पूछ दे केरल की राजधानी कहाँ है तो आप कहेंगे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल का जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। लोकसभा सीट केरल में लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और
विधानसभा सीट 141 है। तो अगर पूछ दे केरल में लोकसभा सीट तो आप कहेंगे 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 141 है। केरला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो आप कहेंगे एस मणि कुमार हैं। पेरियार अभयारण्य केरल में है। पराम्बिकुलम अभयारण्य केरल में है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे केरल को कहा जाता है। पर्वतीय दो नगर मुख्य है, एक मन्नार और दूसरा पेरियार। इडुक्की परियोजना ये किस नदी पर है तो आप कहेंगे पेरियार नदी पर, और इससे लाभान्वित होने वाला एकमात्र राज्य केरल ही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो आप क्या कहेंगे केरल। कितनी प्रतिशत है इसकी साक्षरता तो आप कहेंगे 94.1%, 94.1%, 94.1%, 94.1%। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है केरल है। अगर आपसे ऑर्डर पूछ दे सजाने के लिए तो सबसे ज़्यादा केरल, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो केरल का जो साक्षरता प्रतिशत 94.1 है, या कहीं 94 ही मिलेगा तो आप 94% भी टिक लगा सकते हैं। मिजोरम तो आप कहेंगे 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2% और हिमाचल प्रदेश 82.8%। कोचीन बंदरगाह कहाँ है तो केरल में है, और किस सागर में है तो आप कहेंगे अरब सागर में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में है। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किसने किया है तो केरल ने किया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में हुआ है। कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लाया गया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में आया था। तो हम लोग केरल से इतनी क्वेश्चन देखें। अगर पूछ दे आपसे डी प्रकाश राव, डी प्रकाश राव का निधन हुआ है, वे कौन थे, वे कौन थे। डी प्रकाश राव का निधन हुआ है, वे कौन थे तो आप कहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे सामाजिक कार्यकर्ता थे। राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है तो इसका आंसर होगा सामांथा पावर। क्या सामांथा पावर। तो राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है तो आप क्या कहेंगे सामांथा पावर को। किसको सामांथा पावर को, सामांथा पावर को। ब्रेक आउट इकोनॉमिस में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ब्रेक आउट इकोनॉमिस में भारत कौन से स्थान पर रहा है तो इसका आंसर होगा चौथे स्थान पर। तो भारत कितने स्थान पर रहा है ब्रेक आउट इकोनॉमिस में, भारत कितने स्थान पर रहा है तो आप कहेंगे चौथे स्थान पर रहा है। अगर आपसे पूछ दे क्या पूछ दे, यहाँ जो है UBS होगा। क्या होगा पहले UBS, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। तो UBS होगा। क्या होगा UBS। तो UBS यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो आप कहेंगे -7.5%। कितना
-7.5%। तो UBS यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड इन्वेस्ट बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आप कहेंगे -7.5%। अगर आपसे पूछ दे यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड मतलब UBS का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप कहेंगे जूरिक स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जूरिक स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जूरिक स्विट्जरलैंड में। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो बताइए कहाँ की गई है? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया में। कहाँ की गई है? दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया में। किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा एम्स भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? एम्स भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? एम्स भुवनेश्वर। अगर आपसे पूछ दे दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? अगर आपसे पूछ दे दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? तो इसका आंसर होगा आपका बंगलोर। क्या हो जाएगा? बंगलोर। क्या हो जाएगा? बंगलोर। क्या हो जाएगा? बंगलोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? म्यूनी नहीं होगा, लंदन नहीं होगा, बंगलोर होगा। क्या होगा? बंगलोर होगा। किस राज ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? किस राज ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है। किस राज ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश को हम लोग देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। कहाँ? ईटानगर। कहाँ है? ईटानगर है। राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे BD मिश्रा है। राज्यपाल BD मिश्रा। BD मिश्रा। राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे BD मिश्रा है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे पेमा खांडू है। पेमा खांडू है। पेमा खांडू है। लोकसभा सीट तो आप बोलेंगे 2 है। राज्यसभा सीट 1 है। और विधानसभा सीट तो आप कहेंगे 60 है। वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका आंसर होगा भारत और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। UAE का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। कैपिटल कहाँ है? तो कहेंगे अबू धाबी में। प्रेसिडेंट कौन है? मतलब राष्ट्रपति कौन है? तो खलीफा बिन जयाद अल नहयान।
प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर, तो कहेंगे मोहम्मद बिन है। तो हम लोग समझ गए कि वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है, तो कहेंगे भारत और यूएई के बीच। किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? अगर आपसे पूछ दे किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस बैंक। क्या हो जाएगा? यस बैंक। तो अगर आपसे पूछेगा कि किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो आप क्या कहेंगे? यस बैंक। अब हम लोग जान लेते हैं यस बैंक के बारे में। नहीं, यस बैंक की स्थापना जो हुई थी वो आपका 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। जो है फाउंडर थे राणा कपूर और अशोक कपूर। इसके फाउंडर जो थे, संस्थापक जो थे, वो कौन थे? राणा कपूर और अशोक कपूर। इसका हेडक्वार्टर तो कहेंगे मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन कौन है? तो अभी कहेंगे सुनील मेहता है। और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो प्रशांत कुमार है। कौन है? प्रशांत कुमार। तो अगर आपसे पूछ दे चेयरमैन कौन है, तो आप कहेंगे सुनील मेहता है। और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो प्रशांत कुमार है। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टीशोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टीशोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। असम, त्रिपुरा, दिल्ली, बिहार। बताइए क्या होगा इसका आंसर। असम, त्रिपुरा, दिल्ली, बिहार। कौन सा? तो आप कहेंगे दिल्ली। दिल्ली होगा। ठीक है, अब हम लोग दिल्ली से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उपराज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे उपराज्यपाल अनिल बैजल है। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। अगर आपसे पूछ दे दिल्ली में लोकसभा सीट तो कहेंगे 7। राज्यसभा सीट अगर आपसे पूछ दे तो 3। और विधानसभा सीट तो कहेंगे 70। तो दिल्ली में लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। शील्ड सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था? तो आप कहेंगे दिल्ली में। एस से सीलिंग ऑफ एरिया, एच से होम क्वारंटीन, आई से आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई से इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल से लोकल सैनिटाइजेशन और डी से डोर टू डोर सर्वे। तो शील्ड SHIELD। एस से तो आप कहेंगे सीलिंग ऑफ एरिया, एच से होम क्वारंटीन, आई से आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई से इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल से लोकल सैनिटाइजेशन, डी से डोर टू डोर सर्वे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।